नमस्कार एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और पेपर की तैयारी बिल्कुल स्माइल के साथ कर रहे होंगे। तो चलो भाई, आज हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर 3 का फ्रैक्शन प्रॉब्लम वाले हमारे क्वेश्चन। इससे पहले कि हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो जाओ देख कर आओ और एक चैप्टर 3 का पढ़ने का एक अनोखा अंदाज को देखो। ओमी सर बस बोलते नहीं है, करके दिखाते भी है। हमारे जाके प्लेलिस्ट में जाओ, देखो T20 सीरीज टॉप 5 क्वेश्चन सारे वीडियो हमारे पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो चैप्टर 3 को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ा हुआ था, उनमें से एक टुकड़ा आ चुके हैं हम किस पे, फ्रैक्शन प्रॉब्लम पे। इससे पहले की जितने भी प्रॉब्लम है सारे हमारे चैनल पे क्या हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। बाकी का इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाइए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, नोट्स मिलता रहे, क्वेश्चन मिलते रहे, पीवाईक्यू मिलते रहे, रुकने नहीं चाहिए। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट स्टार्ट नहीं करता हूँ। पेपर का टाइम स्टार्ट होने वाला है भैया, पेपर स्टार्ट होने वाला, तो ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने में लग जाते हैं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आओ भैया हम क्वेश्चन नंबर आते हैं फ्रैक्शन नंबर फर्स्ट पे। समझ गए भाई। चलो, कह रहा है इफ अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है जो 9 बाई क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। ठीक है। इफ बी टू एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे हम लोगों को फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिखेगा तो किसी एक को x मान लेंगे, किसी एक को y मान लेंगे, न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। ठीक है सर। तो अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट द न्यूमरेटर स्पेलिंग देख लेता हूं, न्यूमेरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है सर। लेट द डिनोमिनेटर, किसका, डिनोमिनेटर का, तो DENOMINATOR, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन को क्या मान लेता हूं मैं, y मान लेता हूं। जैसे हमें फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिखेगा तो किसी एक को x, किसी एक को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन लिखो या क्वेश्चन लिखो, क्या कह रहा है, a fraction become 9/11 if we added to both the numerator and denominator। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर देते हैं, दो दो ऐड कर देते हैं। लो भाई, फ्रैक्शन तो ऐसे लिखेंगे x/y। ठीक है सर। दोनों में दो दो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस बिकम 9/11, 9/11 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है सर। आओ इसको कर देते हैं ग्रीन से। ठीक है। चलो भाई, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 11x प्लस में 11 टू जा 22 इक्वल टू में 9y और 9 टू जा 18। अब x और y वाले को एक साथ रखो, x y को एक साथ, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है सर। इक्वल टू में 18 था, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, तो 11x माइनस में 9y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -4, जो कि इक्वेशन क्या बन गया हमारा, फर्स्ट बन गया। ठीक है। ऐसे ही क्या चलूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है भाई, सेकेंड इक्वेशन कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, दोनों में क्या कर जाता है, 3 जोड़ा जाता है, फ्रैक्शन बिकम विल बी 5/6। ठीक है। तो फ्रैक्शन लिखते हैं और दोनों में क्या ऐड कर देता हूं, 3 क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू में 5y प्लस 5 3 जा 15। ठीक है। अब एक्स वाई को एक साथ, 6x का 6x, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू में 15 का 15 है, प्लस उधर जाके माइनस, यानी 6x माइनस में 5y इक्वल टू में क्या आ गया, -3, जो कि इक्वेशन क्या बन गया हमारा, सेकेंड। बात समझ में आया, हाँ जी सर बिल्कुल। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गया, कहानी क्या कर दो, एक साथ लिखो और इसको एलिमिनेशन लगा के क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो अब ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। चलो पहले इसी को लिख लेता हूँ, कोई नहीं। 6x माइनस में 5y इक्वल टू में क्या था, -3 था पहला। दूसरा था 11x माइनस में 9y, माइनस में 9y इक्वल टू में
-4 था, ठीक है सर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 11 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से। समझ में आ रहा बात? ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ताकि एक डिजिट क्या बन जाए? सेम बन जाए, तभी कैंसिल करने में क्या आएगा? मजा आएगा। तो चलो इसको 11 से कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 66x। 11 5 जा 55y, 11 3 जा 33, 6 से कर दो। 11 6 जा 66, 9 6 जा 54y, और 6 4 जा 24। बस माइनस प्लस और ये भी प्लस, ये टर्म क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। एलिमिनेशन में एक टर्म को हटाना जरूरी होता है। और ये क्या आ जाएगा? माइनस का y, माइनस का y, और ये आ गया तुम लोगों का माइनस 24 और 9 33, ये आ गया। माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे, y की वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। y का वैल्यू 9 आते के साथ ही अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। जैसे y की वैल्यू 9 है, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, या तो पहले में या तो दूसरे में डाल दो, पुट कर दो। मान लो पहले में डाल देता हूं तो क्या था? 11x माइनस 9, और y के जगह में क्या डाल दिया जाए? 9 डाल दिया जाए। इक्वल टू क्या था? इक्वल टू -4 है, ठीक है सर। बस सोल्व कर दो। 11x माइनस में 9 9 जा 81, माइनस का 4, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 81। अभी हो जाएगा 11x इक्वल टू में 77, और x इक्वल टू में 77/11, कैंसिल आउट होके 7, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। जैसे ही आ गया तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई? फ्रैक्शन क्या था? x/y था, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू क्या आया था? 9, तो 7 क्या आ गया? 9 आ गया हम लोगों का आंसर। तो देखो कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आ गया हमारा बड़े प्यार से आंसर। तो ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अभी तो ये एनसीईआरटी है, और भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के होने वाले, तो प्लीज नोट डाउन कर लो फटाफट। तो चलो भाई, हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो पहले तो मानना ही पड़ेगा भाई सबसे पहले, लेट द न्यूमिनेटर, कहाँ लिखा भाई न्यूमिनेटर? नहीं लिखा है, कोई नहीं, स्पेलिंग। न्यूमिनेटर को क्या मान लेता हूं मैं? x। अब फ्रैक्शन भी लिख दो, ऑफ फ्रैक्शन क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को क्या मान लेता हूं? TOR है। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन को क्या मान लेता हूं मैं? y मान लेता हूं। फिर बड़े प्यार से यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन के हिसाब से। फ्रैक्शन लिख देता हूं पहले, अब क्वेश्चन में पढ़ूंगा। जब भी फ्रैक्शन दिख जाए तो सबसे पहले लिख दिया करो रामबाण। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से करेंगे। इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर में क्या कर दे? एक ऐड कर दे, यानी कि x में एक क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से एक क्या कर दिया जाए? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है सर। डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन विल बी रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कम होकर क्या बन जाता है? 1, ठीक है सर। इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, हाँ जी सर, इसके नीचे 1 लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व कर दो, क्या हो जाएगा? x + 1 इक्वल टू में y - 1, यानी x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये -1 ये प्लस उधर जाके माइनस, यानी x - y इक्वल टू में क्या आ गया? -2। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे लिखूंगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में कहानी क्या होगा भाई? देखते हैं। फ्रैक्शन लिख देता हूं पहले, फ्रैक्शन लिख देता हूं। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x अपॉन में y हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है? इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में केवल एक ऐड करते हैं, यानी नीचे वाले में एक ऐड करता हूं, तो इट्स बिकम 1/2 हो जाता है, ठीक है सर। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू में y प्लस में 1, ठीक है। चलो भाई कहानी कर देते हैं भाई। अब ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस का y इक्वल टू में क्या बचा? 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहला और दूसरा मिल जाते हैं तो भैया खुश हो जाओ,
क्योंकि एलिमिनेशन लगाने पर हम आ चुके हैं। तो एलिमिनेशन लगाते हैं भाई। क्या था पहला इक्वेशन x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू में -2 था, और ये क्या था 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1 था। माइनस प्लस और ये माइनस, इसका हैप्पी बर्थडे, और ये हो जाएगा माइनस का x, प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2x में से एक x जाएगा, एक x बच जाएगा, और बड़ा कौन सा था 2, तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 आ गया, कट गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। जैसे x की वैल्यू 3 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो इसी में रख देते हैं भैया, कौन से वाले में, पहले वाले में रख देता हूँ। तो x की जगह में 3, तो 3 डाल दिया, ठीक है। माइनस माइनस y का y, ठीक है, x की जगह में 3, माइनस का माइनस, y का y इक्वल टू में -2, ठीक है भाई। ये प्लस इधर आके प्लस, तो यानी y इक्वल में क्या आ जाएगा 3 + 2, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। x मिल गया, y मिल गया, तो क्या फ्रैक्शन नहीं मिल पाएगा, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन बिकम x बाई वाई। तो x की वैल्यू क्या आया था हमारा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गया हमारा 5। तो देखो बड़े ही प्यार से इसको क्या कर दिया हमने, सॉल्व कर दिया। हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, आंसर समझ में आया बात। तो देखो कितना ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो फटाक से। तो चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है व्हेन, अच्छा फ्रैक्शन फिर वही लिखना पड़ेगा, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, लेट द डिनोमिनेटर क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। फिर लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन के हिसाब से। क्या कह रहा पहले इक्वेशन के हिसाब से, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 इफ बी एडेड, पहले फ्रैक्शन लिख लिया भाई x बाई वाई। चलो देखो एक फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है इफ 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में से 2 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या 2 न्यूमिनेटर में से, तो न्यूमिनेटर में से 2 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। बस कहानी खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 2 6 इक्वल टू में y, ये प्लस इधर के माइनस, ये माइनस हो जाके प्लस, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू में क्या आ गया 6, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे लिखूंगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से आ जाओ भाई, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, न्यूमिनेटर एंड बिकम 1/2 व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से क्या कर देते हैं 1 क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन बिकम विल बी, फ्रैक्शन भैया कम होके कितना बन जाता है 1/2 बन जाता है। बस यही देखना है किसमें ऐड कर रहा है किसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों की कहानी लिखो, उसके इक्वल रखो और क्या कर दो सोल्व कर दो। तो कर देते हैं, कहानी क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू में y माइनस 1, ये प्लस इधर के माइनस, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 1, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को भैया एलिमिनेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो भैया एलिमिनेशन लगा दो, खटक से एलिमिनेशन लगा दो भाई। चलो भाई क्या था पहला 3x माइनस का y इक्वल टू में 6 था, ठीक है सर, और ये था 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू में क्या था -1 था, ठीक है, माइनस प्लस और ये प्लस, इसका हैप्पी बर्थडे, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा 6 और एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x की वैल्यू 7 किसी एक में पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो भैया। जैसे पहले इक्वेशन डाल दो, 3x की जगह में क्या डाल दू 7 माइनस वाई इक्वल टू में 6 था, ये 21 माइनस वाई इक्वल टू में 6 था। चलो भाई दाएं बाएं भेजो, माइनस इधर प्लस, ये प्लस इधर माइनस, यानी 21 माइनस 6 इक्वल टू में वाई, देखो ये माइनस हो जाएगा, प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, यानी वाई की वैल्यू 21 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। तो वाई भी आ गया और हमारा एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया एक्स भी आ गया, तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भैया, फ्रैक्शन हो गया x बाई वाई, x कितना था हमारा 7 और y कितना था हमारा 15, तो y बाई 15 हमारा क्या आ चुका, आंसर आ चुका है। तो इसको भी फटाफट क्या कर लो भैया, नोट डाउन कर लो फटाक से, समझ में आ रहा बात। तो देखो कितना ही इजी है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलो भाई फटाफट। चलो भाई हो गया होगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। अच्छा आ गया तो हमें लिखना पड़ेगा लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। लेट द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या मान लेता हूं y। फिर यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन फ्रैक्शन लिख देता हूं x बाई वाई। अब देखते क्या कहता है, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से दो क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एंड वन एडेड टू द डिनोमिनेटर, और इसमें क्या कर देता है, वन ऐड कर देता है, लिख दिया भाई। अब फ्रैक्शन बिकम 1/2, अब फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 जा 4 इक्वल टू में y प्लस 1, ठीक है। y को इधर भेजो, 4 को उधर भेजो, तो 2x ये प्लस इधर आके माइनस, और ये 1 माइनस हो जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू में 5। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड वाला इक्वेशन देखो क्या कह रहा है, फ्रैक्शन लिख लो पहले x बाई वाई, ठीक है। बट व्हेन 4 एडेड टू द न्यूमरेटर, इसमें क्या करता है, 4 ऐड करता है, ठीक है। एंड 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसमें से 3 क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। इट्स बिकम 3/2, तो कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कहानी करो, क्या हो जाएगा 2x प्लस में 4 2 जा 8 इक्वल टू में 3y माइनस में 3 3 जा 9। चलो भाई अब करते हैं भाई, प्लस माइनस करो, 2x ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 माइनस का 8, यानी 2x माइनस का 3y इक्वल टू में माइनस का 17। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब बस क्या करना है भैया, एलिमिनेशन क्या हो लगाना है और क्या करना है, सोल्व करना है। तो दोनों एक साथ लिख लो भैया, दोनों इक्वेशन को। क्या क्या था, पहले लिखता हूँ 2x माइनस वाई था, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 5 था, ठीक है। और ये क्या है भाई, 2x माइनस में 3y इक्वल टू में माइनस का 17 था। ये माइनस प्लस और ये प्लस, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2y, 17 और 5 कितना होता है 22, ठीक है। तो y इक्वल में कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2 कैंसल आउट होके 11, तो y की वैल्यू आ गया 11। किसी एक में रख दू तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू किसी एक में रख दो भाई। चलो इसी में रख देते हैं, क्या था 2x माइनस क्या था y की जगह में 11 इक्वल टू में क्या था 5, ठीक है भाई। तो यानी कि 2x इक्वल टू में 5 माइनस इधर के प्लस हो गया, यानी 2x इक्वल टू में 16 और इंटू उधर जाके डिवाइड, तो यानी 16 डिवाइड बाई क्या था 2, तो कैंसिल आउट होके 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, तो सर फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x बाई वाई, तो x क्या था 8 और y क्या आया हमारा 11, y क्या आया था 11। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। देखो कितना ही बेहतरीन बेहतरीन इजी इजी क्वेश्चन है, क्या ही मजा आ रहा सोल्व करके, क्या ही मजा आ रहा है। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन बोर्ड में दे दे तो क्या मजा ही आ जाएगा। समझ में आया भाई, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, पहले देख लो भाई माइक चालू तो है, हाँ चालू है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं 5, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर वही आ गया भैया, लिखना पड़ेगा, कब तक लिखेंगे यार, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को क्या मान लेता हूं x, और लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या मान लेता हूं y, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाई वाई हो जाएगा। इसको मैं एक बार कॉपी कर लूं क्या, कि हर बार मुझे ना लिखना पड़े, ठीक है। इसको मैं यहां से ऐसे 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 करके कॉपी कर लेता हूं। कॉपी का ऑप्शन कहां से आ रहा भाई, कॉपी ये रहा, चलो भाई ठीक है।
एक्स बाई वाई ले लिया। चलो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं लिखना पड़ेगा भैया, क्वेश्चन कहानी घुमा दिया है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। न्यूमरेटर यानी x माना था और डिनोमिनेटर किसको माना था, y का, इनका सम कितना है, 18 है। अच्छा घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है। इफ द डिनोमिनेटर, कह रहा है जो डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर मतलब y, डिनोमिनेटर का मतलब क्या कह रहा है, ये y कह रहा है, y इज इंक्रीज बाई 2। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3। अच्छा, जो y है, क्वेश्चन है इफ द डिनोमिनेटर यानी कि जो y है, पहले लिखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जो डिनोमिनेटर यानी कि जो y है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 2, डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 2। अच्छा, तो फ्रैक्शन लिखो भैया, फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई वाई। डिनोमिनेटर क्या करता है, 2 बढ़ा देता है, ठीक है। तो कितना हो जाता है, रिड्यूस 1/3 हो जाता है। बात समझ में आया। पहले एक स्टेटमेंट में घुमा दिया है, दूसरे में सिंपल कर दिया है। पहला क्या कह रहा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 18, तो दोनों को जोड़ने पर y आ गया। अब जो डिनोमिनेटर है, जो y है, इंक्रीज बाई 2, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे x बाई वाई, डिनोमिनेटर में 2 क्या करता है, इंक्रीज, तो कितना हो जाता है, 1/3 आ जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू में y प्लस 2, प्लस हो रहा है इधर, क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू में 2। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व। चलो भाई अब इसको सोल्व करके देखते हुए दोनों इक्वेशन एक साथ लिखो। पहला इक्वेशन 3x या दूसरा कोई सा भी पहले लिख लो, इक्वल टू में 2, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू में क्या आ गया, 18। इसमें तो माइनस में साइन चेंज करने पड़ेगी, डायरेक्ट काट दो, कट गया, ठीक है। ये 3 और 1 4x, 18 और 2 20, यानी x इक्वल टू में 20 अपॉन में 4 कैंसल आउट होके 5। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुका है, जो वैल्यू कितनी है, 5 है। किसी एक में रख दो, इसी में रख देता हूँ, x की जगह में 5, y हमें नहीं पता, इक्वल टू में 18, तो y इक्वल में कितना हो जाएगा, 18 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, y की वैल्यू 13 आ गया, ठीक है। अब जैसे ये मिल जाएगा कहानी, बस फ्रैक्शन लिख देंगे, कहानी खत्म। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई। तो x क्या था हमारा 5 और y क्या था हमारा 13, तो 5 अपॉन में 13 क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इसको भी फटाक से क्या कर लो, लॉकडाउन कर लो भैया, लॉकडाउन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नोट डाउन कर लो, फटाक से उतारो भाई। तो चलो भैया अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 की तरफ। तो वो चीजें हमें लिखना पड़ेगा, हमें वो चीजें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैसे आएगा भैया, जो मैंने कॉपी किया था, हाँ पता नहीं कैसे आएगा यार, कोई नहीं, लिख लेते चलो। लेट द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, क्या मान लेता हूं, x। लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी y, क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे लिखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। चलो भैया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, लेट द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज सम, लेट द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी x प्लस वाई, बोल दिया। सम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x, डिनोमिनेटर यानी कि y, द सम मतलब दोनों का जोड़ यानी x प्लस वाई, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी x से ज्यादा है। बात समझ में आया। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर, देखो वही लिखा है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी दोनों का सम, फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से ट्वाइस के। बात समझ में आ गया। चलो दाएं बाएं भेज दो भैया, कहानी कर दो। जैसे इस 2x को पहले लिख लेता हूं, ये प्लस उधर जाके माइनस, ये प्लस उधर जाके माइनस, और ये प्लस का 4 है ही, ठीक है, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, 0। चलो ये दोनों मैंने यहीं पे रखा, इसको बेसिकली इधर की तरफ क्या किया हूं, ट्रांसफर किया हूं। तो 2x का 2x,
4 का 4 प्लस के दोनों थे लिख दिया, अरे प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाके माइनस, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस वाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया हमारा फर्स्ट। ऐसे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से क्या कह रहा है, इफ 3 एडेड टू ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन बनाओ और दोनों में क्या कर दो 3 3 ऐड कर दो, दोनों में 3 3 ऐड कर दो, इट्स बिकम देयर रेशो इज 2/3, तो कितना हो जाता है 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x और 3 3 जा 9, और इसको करूंगा तो 2y और 3 2 जा 6, दाएं में भेजो भाई 3x प्लस से इधर आके माइनस, और ये 6 माइनस 9, तो चलो भाई 3x माइनस का 2y, 3x माइनस 2y इक्वल में क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को एक साथ लिखो और सॉल्व कर दो, क्या था x माइनस वाई इक्वल टू में -4 था पहला, और दूसरा था 3x माइनस में 2y इक्वल टू में -3, यानी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 3 से, ताकि ये बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3y इक्वल टू में माइनस का 12, और इसको ऐसे रहने दो 3x माइनस का 2y इक्वल टू में -3, चाहोगे तो मल्टीप्लाई कर लो 1 से, बात तो है, नीचे वाले को ऊपर से ऊपर वाले को नीचे से कर दो भाई, माइनस प्लस, और ये क्या हो गया प्लस, इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचेगा भैया प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1y, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का y, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 12 में से 3 जाएगा 9, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे, y की वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। जैसे y की वैल्यू 9 आ गया, वैसे किसकी वैल्यू निकालेंगे x की, किसी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, x माइनस वाई की जगह में 9 इक्वल टू में -4, यानी x इक्वल टू में -4, इधर आके क्या हो जाएगा +9, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। जैसे ये मिल गया भैया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मस्त प्यारा सा क्या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है x बाई वाई, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9, तो 5/9 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया है। तो क्या ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज इसको भी क्या कर लो नोट डाउन कर लो। तो चलो भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कहां पर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें बेसिकली क्या कह रहा है, फ्रैक्शन एक्शन फिर से आ गया, तो हम फिर से लिखेंगे लेट द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को क्या मान लेता हूं x, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन को क्या मान लेता हूं y मान लेता हूं। फिर लिखता हूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन के हिसाब से। चलो क्या कह रहा है, अब फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 एडेड, अच्छा भाई तो आओ यहाँ पे तो लिख सकते हैं x बाई वाई, ठीक है। अब फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाता है ये 1/3 हो जाता है, डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू में y, ये प्लस माइनस, ये माइनस उधर प्लस, दाएं में भेज दो भाई, ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से फ्रैक्शन लिखते हैं भाई पहले, ठीक है, बिकम 1/4 व्हेन 8 एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 8 क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो 1 बाई क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4x इक्वल टू में क्या हो जाएगा y प्लस 8, ये प्लस ये रह के क्या हो जाएगा माइनस, 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8 आ गया, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब बस यहाँ पे क्या लगा दो एलिमिनेशन लगा दो, कहानी खत्म, कहानी खत्म, तो एलिमिनेशन लगा दो, दोनों को लिखो 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3। चलो भाई अगला 4x माइनस वाई, 4x माइनस में y इक्वल टू में 8, माइनस प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा भाई 4 में से 3 जाएगा माइनस का x, और ये बचेगा माइनस का 5, माइनस से माइनस का हैप्पी बर्थडे, x की वैल्यू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। जैसे x की वैल्यू क्या आ जाए 5 आ जाएगा, तैसे हम कहानी कर देंगे भैया क्या किसी एक में पुट कर दो, तो 3x की जगह में 5 माइनस वाई इक्वल टू में 3, तो यानी 15 माइनस वाई इक्वल टू में 3, ये प्लस हो जाके क्या हो जाएगा माइनस
यानी माइनस का y इक्वल टू माइनस का 12, हैप्पी बर्थडे हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। तो y भी आ गया, x भी आ गया, तो बड़े प्यार से क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन x बाई वाई, तो x की वैल्यू क्या आया था 5 और y की वैल्यू क्या आ गया 12। तो ये आ गया क्या भाई लोग हमारा फ्रैक्शन, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। तो इसको भी क्या कर लो भैया, नोट डाउन कर लो फटाक से। देखो इसका पीपीटी जब डाउनलोड करोगे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो कितना ही बेहतरीन राइटिंग में क्वेश्चन के साथ, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर एग्जाम टाइम में एक बार रिव्यू कर लोगे और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो जाओ वहां से उसको डाउनलोड जरूर कर लो। चलो भाई, और सारे सीबीएसई के पीवाईक्यू हैं। तो थैंक यू भाई आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पेपर के लिए सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।